विगत कई वर्षों से योग व शिक्षा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे योगाचार्य एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश शास्त्री ने मीडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि मनुष्य को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाए रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। योगाचार्य डॉक्टर शास्त्री ने बताया कि हमें अपने व्यस्तम जीवन में से कुछ समय योग को समर्पित करना होगा ताकि हम तन और मन से स्वस्थ रह सकें। इस दौरान योगाचार्य डॉक्टर रमेश शास्त्री ने प्रमुख योगासनों का योगाभ्यास भी करवाया। विगत कई वर्षों से योग व शिक्षा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे योगाचार्य एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश शास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनुष्य को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर शास्त्री ने आम जनमानस का आह्वान करते हुए कहा कि हमें अपने व्यस्तम समय में से प्रतिदिन सुबह और शाम 1 घंटा योग के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश का प्रत्येक नागरिक योग के प्रति जागरूक हो चुका है और योग से संबंधित गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। डॉक्टर रमेश शास्त्री ने इस दौरान प्रमुख योगासनों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। शास्त्री जी, आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जिले में मनाया गया है विभिन्न स्थानों पर, और आपके कार्यालय छतरौली में भी योगा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस विषय पर आप? सबसे पहले तो मैं विश्व योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि आज 205 देश 21 जून को एक साथ मिलकर के योग दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज अमेरिका के अंदर बैठ करके लगभग 205 देशों के साथ में योग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से इस योग को जो है पूरे विश्व में एक सबसे ऊंचा स्थान मिला है। पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, पूरा भारतवर्ष योग दिवस मना रहा है। आज पूरे यमुनानगर में हम सभी ने मिलकर के योग दिवस को मनाया। इसी कड़ी में आज खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में मैंने छछरौली के अंदर जो है लोगों को योग सिखाया और लगभग 500 लोगों ने आज एक साथ मिलकर के योग किया। और ये योग शिविर आज नहीं, ये 1 तारीख से मैंने प्रारंभ किया था। लगभग 100-150 व्यक्ति रोज बदल बदल करके योग कर रहे हैं और ये लगभग 1 महीने तक चलेगा योग शिविर। तो 21 जून को सभी ने मिलकर के आज छछरौली ब्लॉक में भी योग को बहुत तल्लीनता के साथ में किया। जब पहली बार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में योग दिवस मनाया गया था, मैं दिल्ली में वहाँ पर योग करने के लिए गया था। पहले से और आज इन 9 वर्षों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के अंदर आया है। लोगों ने योग को करना शुरू किया है और लोगों को बहुत फायदा हुआ है। लोगों की समस्त बीमारियां जो लाइलाज हो चुकी थी, चाहे वो मानसिक बीमारी हो चाहे शारीरिक बीमारी हो, सारी बीमारियों को जो है योग के द्वारा लोगों ने दूर किया है। योग की क्रांति को माननीय मोदी जी ने और योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने और विभिन्न जो योग के गुरु रहे हैं, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी हों या दूसरे अन्य गुरु, सब ने मिलकर के इस योग की विधा को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और जैसा कि माननीय मोदी जी कहते हैं कि एक दिन इस देश को, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो इस योग की विधा के द्वारा ये विश्व योग गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता। आपने जहाँ तक पूछा योग के बारे में, मैं जब से मैं 21 साल लेक्चरर रहा, उसके बाद प्रिंसिपल रहा, आज खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर विराजमान हूँ। मैं 1 घंटा कोशिश करता हूँ लोगों को योग के प्रति जागरूक करूँ और लोगों को बड़ा फायदा होता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो अपने उत्तरदायित्व के अलावा लोगों को योग कराने का काम करता हूँ और शिक्षा विभाग भी इसमें तन मन धन से योग को बढ़ाने में लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति आज तनाव के दौर से गुजर रहा है। इतना डिप्रेशन लिए घूम रहा है व्यक्ति, कब उसको कौन सी बीमारी हो जाए कुछ नहीं पता लगता। डॉक्टरों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन योग में इसका बहुत ही सीधा और सिंपल तरीका इसमें बताया गया है। अगर आप सभी प्रकार के दुखों से छूटना चाहते हैं, सभी प्रकार के तनावों से आप दूर होना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन करें। आपके माध्यम से, साया चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में आनंदित होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो मेडिटेशन आप जरूर करें। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको बताता हूँ, आप इसको 2 मिनट करेंगे
तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आप नित्य प्रति सुबह या शाम जब भी आपको समय मिलता है, आंखें बंद करके आप बैठ जाएं एकांत में, और जहाँ पर ये आपका माथा है, यहाँ पर जहाँ पर बिंदी और तिलक लगाते हैं, आंखें बंद करके आप यहाँ पर ध्यान लगाएं, देखने की कोशिश करें और मन ही मन में ओंकार का जाप करें। ये छोटी सी विधि है। आंखें बंद करके शांत होकर के आपने बैठना है, माथे के ऊपर ध्यान लगाना है और मन ही मन में ओंकार का जाप करना है। इसको आप 2, 4, 5 मिनट करके देखें। आपका सारा तनाव, आपकी सारी टेंशन, आपकी सारी आदि और व्याधियाँ, सारी बीमारियाँ इससे दूर होंगी। इसी के साथ आजकल जो सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही है वो है हाई ब्लड प्रेशर की। इसके लिए बहुत ही छोटा सा प्राणायाम है, चंद्र विधि प्राणायाम। आप इसको करेंगे तो 100% आपको इसका फायदा होगा। हाई बीपी के लिए आप अपनी राइट नोस्ट्रल को दबाएं और लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबा गहरा सांस लें। लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबा गहरा सांस लिया, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को दबाया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट को दबाया, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ दिया। वन वे होगा, लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे और राइट साइड से सांस को निकालेंगे। इससे आपका जितना भी हाई बीपी है वो नॉर्मल होगा। इसी के साथ में आप जब भी तनाव में महसूस करें अपने आप को, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके अपने सिर को बहुत अच्छी तरीके से दबाएं। इससे आपको रिलीफ मिलेगी। आज पूरी दुनिया के अंदर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से परेशान हैं, बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है। आप बच्चों को कहें मेडिटेशन करें, ध्यान करें, इससे बच्चे पढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। बच्चों की मेमोरी को शार्प करने के लिए 100 ग्राम बच, 100 ग्राम ब्राह्मी और 100 ग्राम मिश्री, ये तीनों पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे। 100 ग्राम बच, 100 ग्राम ब्राह्मी और 100 ग्राम मिश्री, आप इन तीनों का चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच गाय के दूध के साथ आप अपने बच्चों को दें। इससे मेमोरी शार्प होगी, याददाश्त बढ़ेगी और साथ में आप प्राणायाम कराएं, ध्यान कराएं, तो बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा और बच्चे जो है सारी बीमारियों से, बुराइयों से दूर रहेंगे। जिस प्रकार आप पिछले लंबे समय से योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं, तो पैरों के अलावा हाथों से किस प्रकार चलते हैं, तो थोड़ा सा वो भी दर्शकों को बताइए, ताकि उससे भी उसके फायदे भी हमें बताइए कि उसके फायदे भी क्या हैं, और इसका जो अभ्यास है, अभ्यास करने के बाद किस प्रकार चल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बताइए। आपके माध्यम से मैं सारे चैनल के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले या साइकिल पर चले, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। 24 घंटे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन एक ही दिशा में चल रहा है। आप कम से कम विपरीत दिशा में लाने के लिए एक बार शीर्षासन करें या आप हाथों के बल चलें। आप मोड़ चाल चलेंगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन विपरीत दिशा में जाएगा और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जैसा आपने कहा, आज पैरों के बल चलना भी मुश्किल है, लेकिन हाथों के बल कैसे चलते हैं आज मैं आपको हाथों के बल चल करके दिखाता हूँ। ये इसको मोड़ चाल बोलते हैं और ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। दोनों हाथों को मजबूती से जमीन के ऊपर आप रखें और दोनों पैरों को ऊपर उठाकर किस तरीके से चल सकते हैं। आपके माध्यम से मैं सारे चैनल के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, दोनों के पास में परमात्मा ने 24 घंटे का समय दिया हुआ है। समय दोनों के पास में बराबर है। आपने पूछा कि कितना समय हम लगाएं योग के लिए, तो महर्षि स्वामी दयानंद जो योग के सबसे महान और सबसे बड़े गुरु हुए, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को योग अभ्यास किया करें। तो हमें कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए, आत्मा के लिए, स्वस्थ रहने के लिए निकालना चाहिए। आप 1 घंटा सुबह और शाम जो है अभ्यास करेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो जब डॉक्टर आपको अस्पताल में कहेंगे कि आप समय निकालो, तब आपको समय निकालना पड़ेगा, लेकिन उस समय बहुत देरी हो चुकी होगी। तो आज आप संकल्प लें 21 जून विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में कि आज और अभी से हम योग को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को भी सुखी करें और लोगों को भी सुखी बनाएं। धन्यवाद।